गोवा नाइट क्लब में जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं बल्कि उसने कई परिवारों की ज़िंदगियां ख़त्म कर दी। इस वक्त दिल्ली के उस परिवार के साथ हम हैं जिन्होंने अपने घर के 4 लोगों को खोया है। पूरा परिवार गुस्से में है, नाराज़गी है उस होटल, उस नाइट क्लब के उन मालिकों के खिलाफ, वहाँ पर उस तंत्र के खिलाफ, क्योंकि ये परिवार के लोग हैं जिनके अपने लोग यहाँ पर अब नहीं हैं। आप ये एक बहुत बड़ा दुख आपके परिवार पर टूट पड़ा है। मैंने तो देखा, मेरे को तो पता ही नहीं था मेरा बेटा ऐसा होगा। मेरी बहू जाएंगे, मेरे 3-4 बच्चे चले गए। मैं तो घर में सोई थी, 4 बजे फ़ोन आया, मेरा तो बड़ा बेटा चले गया था। फिर उसने कहा मम्मा मैं जा रही हूँ। मैं घबरा जाती हूँ, मेरे को एकदम फिर जा जाता हूँ। फिर मेरे बच्चों ने कहा मम्मी चल मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जा। वहाँ फ़ोन किया, इसने कहा विनोद की तरह थोड़ा बच्चों को छोड़ लेके, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है अभी नहीं हो रहा है। जब यहाँ लाए तभी पता चला मेरे को। क्या करें हम, या कुछ हमको मिले मेरे बच्चों को, कुछ या हमारे को होता तो हम सहारा कर लेते ना। मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी है। इतनी बड़ी गलती वहाँ पर हुई है, कई परिवार, आपके परिवार के 4 लोग खोए और लोग भी वहाँ पर इसी तरह फंसे। कितनी क्या बोलूं, हमारे तो पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। हम क्या बोल सकते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए बस। थोड़ा हमको न्याय हमको सरकार से न्याय मिलना चाहिए कि मेरे बच्चे सब हमारे हाथ खाली हो गए, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर गए। ये सभी आपके परिवार की मेरी 4 बेटियां, मेरा एक जवान, मेरी समधी है, समधी है, सब खत्म हो वो गया। मेरा भतीजा है, वो मेरी बहू है, ये मेरा लड़की का लड़का है। देखिए पूरा परिवार इनका यहीं पर है। आपकी बच्चों से बात हुई थी उस वक्त? नहीं कोई बात ही नहीं कर पाए हम, नहीं कर पाए, कोई भी बात नहीं हुई। मैंने तो 3 तारीख को यहाँ पर बात हाँ बताइए। 3 तारीख को बात की, 3 तारीख के बाद उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। 6 तारीख को 2 मिनट बात हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला क्या हुआ। उस जो नाइट क्लब था वहाँ पर कई सारी कमियां वहाँ पर आई है सामने, तो उसको हाँ आप क्या मैं एड्रेस कर लूँ उसको थोड़ा। बताइए। मैं मृतक परिवार से होने के नाते अभी अपनी फैमिली के लिए नहीं, पूरे देश के जो भी टूरिस्ट जाते हैं, या टूरिस्ट के अलावा हम लोग भी कहीं पे बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, किसी और के साथ इस तरीके के हादसे न हों। सरकार जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ा ध्यान दें। फायर के नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए थे, बहुत सारी जगह होंगी वहाँ फायर डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, फायर अलार्म नहीं था, NFPA की गाइडलाइंस को कोई फॉलो नहीं हो रहा, फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं था, फायर एग्जिट प्लान कोई नहीं था। वो और किसी फैमिली के साथ में ना हो। मैं चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है लोगों तक, सरकार तक, वो थोड़ा इस पर ध्यान दें, उस पर बहुत कंट्रोल, एक SOP प्रोटोकॉल्स बना के उस पर इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करें और कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होके इमीडिएटली और जानें बचाई जा सकें फ्यूचर में। और मृतक परिवार से बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके जानें गई हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, सर्वाइवल कोई नहीं है। वो कॉम्पनसेशन बहुत नेग्लिजिबल है जो कॉम्पनसेशन अभी ऑफ़र किया है सरकार ने। 4 जानों की कीमत 50 करोड़ से भी कम है। अभी उन्होंने 2-5 लाख का जो कॉम्पनसेशन दिया है उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर हमें कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व खुद इस पर ध्यान रखे कि और क्या आर्थिक मदद की जा सकती है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, छोटी महिलाएं हैं, उनकी हाउसवाइफ जो हैं वो काम करने वाली नहीं हैं, वो घर संभालती हैं। जो काम करने वाले हैं वो बहुत कम वेजेस पर भी काम कर रहे हैं, 20-25-30 हज़ार की जॉब पर काम कर रहे हैं, जिससे उनका सर्वाइवल बिल्कुल बहुत टफ है। बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के पीछे भी उनके बड़े चाचा जी लोग थे, वो नहीं रहे, उनके सर पे भी कोई हाथ नहीं है, इनके बच्चे कोई नहीं हैं। उस पर सरकार ध्यान दे। अगर एक सरकारी वकील हायर करके उनकी मदद करे कि कैसे ओनर, ये पूरा नेग्लिजेंस फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का है ये, वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ जिन्होंने वहाँ इलीगल उसको परमिशन दिया, उन्होंने कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाया था, उनके स्टाफ ने जो नेग्लिजेंस किया है, ओनर की बहुत कंप्लीट सीरियस नेग्लिजेंस है। ओनर और उसके ओनर को, सरकार को, सबको, मृतक फैमिली के मिल के उनके सहानुभूति से, हम लोग हैं सहानुभूति से सरकार हमको नहीं चाहिए, उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। सहानुभूति देने के लिए फैमिली भी है, हम लोग भी हैं, बट आर्थिक सहायता सरकार की ओर से ओनर के हिसाब से, चाहे इसमें कानूनी कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत है, लीगल कोई एडवाइज़र चाहिए, वो मदद कराएं और इसको आगे हेल्प करें।
मृतक फैमिली की। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप भी वहाँ पर थे जिस वक्त लोगों को आप लेने गए थे वहाँ पर गोवा में। हम लोगों को एक्चुअली क्या सबसे पहले भाभी ने फ़ोन सक्षम को किया था, ठीक है। सक्षम ने हम सबको फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन किया वी पैक्ड अवर बैग्स एंड वी हैड टू एयरपोर्ट। हम लोग एयरपोर्ट गए, वहीं से टिकट बुक करी खड़े हुए, ठीक है। फटाफट एयरपोर्ट से पहुँचे गोवा। गोवा से ही मतलब गोवा एयरपोर्ट से सीधा वहाँ पे जो मेडिकल हॉस्पिटल था वहाँ गए। दे जस्ट शो अस बॉडी की आपकी बॉडीज़ हैं। ऐसी कंडीशन थी बॉडी की, आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमें फ़ोटो जूम करनी पड़ी। हमने पैरों की उंगलियों से आइडेंटिफाई किया है हमारी बड़ी भाभी को। उसके बाद उनकी सिस्टर, फिर उनकी अनीता जोशी जो थी वो भी आइडेंटिफाई, वो भी बर्न थी, उनको भी आइडेंटिफाई किया। जो हमारी सरोज थी उनको भी आइडेंटिफाई किया। विनोद भैया को, मोस्ट ऑफ देम वर बिकॉज ऑफ सफोकेशन। जो डेथ था वो सफोकेशन की वजह से हुई थी। बर्न हमारे सिर्फ 2 विक्टिम हुए थे। एक माइनर बर्न था जिसमें जो हमारी थर्ड हैं वो माइनर थी, और विनोद भैया को बर्न नहीं था, वो सफोकेशन से डेथ हुआ है उनका वहाँ पे। किसी तरह का अलार्म बजने की बात बताई थी कोई, भावना ने? अरे आप अलार्म बोल रहे हैं, वहाँ पे सेकंड एग्जिट नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है, सब कुछ बैम्बू का बना हुआ है और फाइबर थर्माकोल लगा हुआ है वहाँ पे पर्दे चिपके बड़े हैं सैटिन के। आप एक बात बताइए, आप इनसाइड पायरोगन कर रहे हैं, पायरोगन आपने चला दिए, ऊपर सारा इतना सा फायर स्टार्ट हुआ था, क्या इतना सा फायर हुआ, वो एकदम ऐसे जैसे पानी बहता है ना, ऐसे ऐसे फैला है वो, ठीक है। उसके बाद सारे उसमें आग लग गई, और बैम्बू का है, बैम्बू जला, धुआं आया, एकदम से काला धुआं, सारा केमिकल का काला धुआं सबकी आंखों में भरा। दीदी भी नहीं देख पा रही थी, वो पता नहीं कैसे बाहर आई हैं। जैसे ही वो बाहर आई हैं, उन्होंने पीछे देखा, वो सबसे बोलती रही कि भाई मेरी फैमिली अंदर है, मेरे 4 लोग अंदर हैं, प्लीज़ निकालो, प्लीज़ निकालो। वहाँ पे 100 नंबर को कॉल गया, एक पुलिस वाला आया बस वहाँ कि फायर हो गई। उसको हाँ भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है, ही वॉज लाइक दैट। ये बोलती रही कि मेरी 4 लोग अंदर है, बाउंसर्स को बोलते रहे कि भाई 4 लोग अंदर है, निकाल दो निकाल दो। उन्होंने सिर्फ अपनी वो डांसर बचाई जो उनके लिए इम्पोर्टेंट था। और जब ये आग लगी तो क्या ओनर्स के पास नहीं फ़ोन गया होगा? क्या हमारे जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उनको नहीं पता होगा ऑनर कौन है? जब वो प्रॉपर्टी इलीगल है, सब कुछ इलीगल है वहाँ, तो क्या हम ये मान नहीं सकते कि हम एमएलए ने कुछ नहीं करा होगा? क्या एमएलए वहाँ का इन्वॉल्व नहीं होगा? ये बात भी तो होगी, क्योंकि इलीगल है। इलीगल इतना फेमस है, अगर वो इलीगल बिल्ड है, अभी आप उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज करो, पहले क्यों नहीं करी आपने? पहले क्यों नहीं चेक करा? ये पॉइंट भी है ना कि जब आपको पता है ये फेमस ही इतना इलीगल, इतना फेमस है, तो लीगल चीज़ें फिर क्या ही होंगी इन पे? तो सारे ही इलीगल होंगे वहाँ पे, सारे कुछ ना कुछ नॉर्म्स होंगे। आपको कैसे जानकारी मिली और आपने फिर आप भी गए थे गोवा में? एक्चुअली सारी जानकारी सबसे पहले मुझे ही मिली थी। मेरे पास कॉल आया था सुबह, तो मैंने कॉल बैक करके मामी जी से पूछा, अपनी जो भावना जी हैं आई विटनेस हैं जो, तो उन्होंने बताया कि 2 बॉडीज़ सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई करी थी अपनी बहनों की, जिसमें से एक सरोज जोशी है और एक अनीता जोशी है। उनकी उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली थी, बट हमें स्टिल होप्स थे कि जो मेरे मामा हैं विनोद कुमार एंड मेरी जो मामी है एक और कमला जोशी, कि वो शायद मिसिंग है, हमें मिल जाएंगे। हम लगातार कॉल भी कर रहे थे, कॉल लग भी रहा था, हमें फिर स्टिल होप था कि हाँ शायद मिल जाए। हमने फिर अपने सोर्स लगा के वहाँ पे बात करवाई कि आइडेंटिफाई कराने के लिए बॉडीज़ को, कि अच्छे खासे हड्डे कट्टे मेरे मामा थे, हाथ में टैटूज थे। तो जब हमें पता लग गया है लास्ट में कि भाई कोई नहीं बचा है, तो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। फिर हम होटल से जगह सीधा एयरपोर्ट से सीधा जीएमसी वहाँ पे गए थे, गोवा गए, मेडिकल कॉलेज गए थे। मॉर्चरी में आके हमने मॉडिफाई वो आइडेंटिफाई हमने करा था बॉडी को। सामने हमारी बॉडी रखी थी, बहुत वर्स्ट कंडीशन में हमने बॉडी देखी वहाँ पे। और हाँ, 2 बॉडीज़ तो बहुत ज़्यादा बर्न थी, बाकी दोनों बॉडीज़ हमारी सफोकेशन से ही गई है, ऐसा लग रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक स्पार्क ही हुआ है, उस स्पार्क को आप बिना मजाक किए कम कर सकते थे, तो इतना करा क्यों नहीं उस टाइम पे? क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है, फायर अलार्म नहीं बजा ही नहीं, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड वीडियोस आप बहुत सारी दिख रहे होंगे, वायरल भी हो रही है, हर जगह वायरल हो रही है कि देवर लाइक पानी छिड़क रहे हैं यूँ करके, वहाँ पे लिकर भी था, लिकर है, अल्कोहल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फायर जब हुआ है तो शायद उसके बाद ही वो पहले सिलेंडर डायरेक्टली बर्न नहीं हुआ, वो फटा नहीं है सिलेंडर डायरेक्टली, वो पहले शायद
एसी का फटा है, एसी का पाइप फटा है पहले, फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पार्क्स हुए हैं, फिर जब जाकर आग नीचे पहुंची है तो यहाँ पे किचन था, तब वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। किचन तो दूर था शायद। जब किचन में ब्लास्ट हुआ है तो एकदम मतलब 2 मिनट के अंदर सब कुछ ही राख हो गया होगा वहाँ पे। ये मामी ने भी बताया हमें ये चीज़। दोनों ओनर फरार हो चुके हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर रहना चाहिए था। उनका बड़ा नाइट क्लब था, गोवा का मशहूर क्लब था। इतना बड़ा हादसा होता है, इतने लोगों की जान जाती है। और दोनों जो मालिक हैं, गौरव और सौरभ लूथरा, दोनों सुबह की 5:30 बजे की फ़्लाइट पकड़ के भाग जाते हैं। उनके लिए क्या सजा चाहते हो कि ऐसे लोग जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह छिपा कर भागे हैं? पहली बात तो ये हम तो उनको पकड़ के ला नहीं सकते, जो हाई अथॉरिटीज़ है सबसे पहले तो कैसे भी करके ना इनको लेकर आओ, कैसे भी करके। और इनको खुद भी सोचना चाहिए था कि ठीक है जो होना था हो गया, क्योंकि देखो ट्रेजेडी एक ऐसी चीज़ है किसी के साथ भी हो सकती है। हमारे लोग ही गए हैं, ठीक है, घूमने भी हमारे गए हैं, ख़त्म भी हमारे ही हुए हैं, ठीक है। हम सिर्फ अपने लोगों की बात नहीं करना चाहते, अभी वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो डेड हैं, ठीक है। अभी तो उनकी फैमिलीज़ का पता ही नहीं होगा वहाँ पे। तो हमने तो सब कुछ कार्रवाई करके अपने यहाँ पे बॉडीज ले आए, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी भी हेल्प हो, हेल्प कंपनसेशन में भी हो, क्योंकि पीएमओ ने शायद 2 लाख के आसपास का बोला हुआ है, ठीक है, बट इट्स 2 लाख इनफ, ठीक है। हमें तो वो भी इनफ है फ़िलहाल के लिए भी। क्योंकि जो एक पिलर होता है फैमिली का, जो विनोद कुमार जी थे, जिनके सहारे सब फैमिली चल रही थी ना, एक स्ट्रॉन्ग पिलर, वही चले गए तो फिर क्या ही रह गया अब। परिवार जो यहाँ पर हैं, ये इस वक्त उस पूरे मंजर को देखकर इनको भी ऐसा लग रहा है कि कैसे ये सब कुछ हुआ है। हालांकि परिवार का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो कुछ यहाँ पर पूरा परिवार चलाने वाले जो घर के मुखिया थे वो विनोद कुमार थे, और विनोद अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उनके परिवार में 3 लोग और चले गए। अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जो लोग इस तरह के फायर सेफ्टी नॉर्म्स का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।